मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। दो बातें हैं। पहली बात करूंगा, मनीष कश्यप, काफ़ी दिन हो गया। एक तो मनीष कश्यप अब छूटने वाले हैं, सारी छुट्टियां निकल गई हैं, चर्चाएं अंदर खाने हैं, चारों तरफ सन्नाटा है। उनके भाई भी चुप हैं, उनके माताजी भी चुप हैं, जेल में वह भी चुप हैं, जो उनके फॉलोअर हैं वह भी लगभग शांति की तरफ शांति ही बनाए हुए हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के। लेकिन आज मामला इसलिए उठा दिया मैं, इस मामले को कहाँ से बात आई कि उदयनिधि स्टैलिन को सुप्रीम कोर्ट ने, पहले तो कुछ दिन पहले उदयनिधि स्टालिन, ए राजा और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उनके बेटे मयंक खड़गे, इन तीनों लोगों को नोटिस भेज दिया, इसलिए कि इन लोगों ने सनातन धर्म पर टिप्पणी किया था। वो भी टिप्पणी बहुत खतरनाक था। आपने देखा होगा, पूरे देश में बवाल मचा था, बमचक मचा हुआ था, और मंदिरों के गेट पे इन लोगों का फोटो लगा के और किस तरह से किया जाता था, आपने सुना होगा, देखा होगा, सब कुछ पूरा माहौल बना हुआ था। देश गुस्से में भरा हुआ था, रोज गालियां दे रहे थे, कोई जूते से मार रहा था, कोई चप्पल से पीट रहा था, कोई इनके पोस्टर फाड़ के कोई उनके उसके ऊपर सूसू भी कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। स्टालिन को के मुंह में बहुत किया गया, बच्चों से करवाया गया और यहाँ तक टट्टी पेशाब सब कुछ किया गया, लेकिन खैर बेशर्म को शर्म नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इतनी बड़ी घटना जो यह कह रहा है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि सनातनियों को समाप्त कर देना चाहिए, वह भी सार्वजनिक जगह पे, बिल्कुल वीडियो है, फुटेज है, एविडेंसेज हैं, सारे सबूत हैं, सब कुछ गवाह हैं, सारी दुनिया देखा, सारी दुनिया चिल्लाई, पूरे देश में माहौल बना, क्या क्या हुआ सब कुछ के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहली बार गया तो सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज कर दिया और कहा कि आपको आके अपनी बात कहनी पड़ेगी। पता नहीं अंदर खाने कौन सी बीमारी लग गई सुप्रीम कोर्ट को, कौन सा कारण हो गया, कहाँ से क्या चला गया सीधे सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाएंगे तो आपको नोटिस कर देंगे, हम आपके ऊपर अवमानना का नोटिस करके आपको जेल भेज देंगे, और एक तरफ स्टालिन ने कोई गलती नहीं किया, उसको नहीं सुनेंगे। अब समझिए, उसको नहीं सुनेंगे, यह सुनने लायक नहीं है। कोई इस देश के सनातन को ख़त्म कर दे, 100 करोड़ लोगों को मारने की बात करे, इस संस्कृति का अपमान करे, देवताओं का अब मच्छर डेंगू मलेरिया की तरह से बात करे, कोई दिक्कत नहीं है, वह चलेगा। लेकिन क्या नहीं चलेगा कि आप माइक लेके और किसी प्रदेश का भ्रष्टाचार खोल दें, पुल के बारे में, स्वास्थ्य विभाग के बारे में, वहाँ के मजदूरों के बारे में, वहाँ के पलायन के बारे में। इस पे अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी न करते हुए वह समाज का काम करने लगे और वह आईना दिखाने लगे भ्रष्टाचार की, भ्रष्ट सरकारों की एक्सपोज करने लगे, खोलने लगे, तो उसको झड़क दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से कि नहीं हाई कोर्ट जाओ। हाई कोर्ट भी जाके उस आदमी को के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। लास्ट में एनएसए में सबूत नहीं मिलता है, हाई कोर्ट मजबूरी में एनएसए हटा भी देता है। इस समय तक कोई सबूत नहीं मिला। अगर सुप्रीम कोर्ट उसी समय जो हाई कोर्ट ने किया सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया होता तो शायद आज मनीष कश्यप कब का जेल से रिहा होते और बाहर होते और समाज में पुनः अपना काम करते होते। एक तरफ जिस आदमी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है, जमानत धाराएं पे धाराएं, रिएक्शन में दो सरकारें पीछे पड़ के धाराओं पे मुकदमा पे मुकदमा लाती गई, और लास्ट में कोर्ट पूछता गया कि सबूत लेके आओ, तो सबूत अब तक कहीं से कोई सबूत नहीं मिला है। चार्जशीट में भी इस आधार पर तमिलनाडु के सारे मुकदमे खारिज कर दिए गए, एनएसए हटा दिया गया। लेकिन स्टालिन को नहीं सुनना है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यह जायज है, इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, इस तरह के माहौल होते रहने चाहिए। एक तरफ तुम कहते हो कट्टरता परोसना या धार्मिक उन्माद की बात करना, बाकी लोगों के ऊपर टिप्पणियां की जाएंगी। नुपुर शर्मा पे इतनी
तल्ख टिप्पणी, इसलिए उसने जो किताब में लिखा है उस आधार पर उसने बयान दे दिया। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जितनी भी घटनाएं घट रही थी वह सबके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार मान लिया। चूंकि बहुसंख्यक समाज सर तनके जुदा नारे नहीं लगाए, उमेश कोले और कन्हैया दर्जी जैसी घटनाएं नहीं किया, इसलिए अब उदयनिधि स्टालिन दोषी नहीं है। माने सुप्रीम कोर्ट कहना चाहता है कि हम तल्ख टिप्पणी और डांटेंगे तभी, या कट्टर सुनवाई करेंगे जब नुपुर शर्मा जैसी घटना घट जाए, तब सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुलती हैं। और वह भी सिर्फ मुकदमे को क्लब किया गया, मुक्त नहीं हुई है। सिर्फ क्लब करने पे सख्त टिप्पणी किया गया था सुप्रीम कोर्ट को। एक तरफ जिस पार्टी के कम से कम सारे टॉप टू बॉटम 50 बयान आ गए, यहाँ के विशेष बहुसंख्यक समाज के धर्म के मानने वाले के धार्मिक मान्यताओं को पता नहीं, डेंगू मलेरिया से एड्स, कुष्ठ रोग, इस तरह से कहा गया। लेकिन उस पे सुप्रीम कोर्ट को ना 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 ना, जैसा ये होना चाहिए, ये मान्यता है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। माननीय जज साहब को ये मीठा मीठा लगता है, कान में सुनते हैं तो गाने के जगह पे यही सुन के उनको नींद आती है, उनको प्रेम बरसता है। कितनी मीठी बात है ना जज साहब? ताली बजाते हैं आपके नाम से। धन्यवाद है आपको। सुप्रीम कोर्ट के जो लोग जज कि स्टालिन का बयान की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के लायक नहीं है, इसके लिए साधुवाद है आप लोगों को। इस देश में यही सेकुलरिज्म है। यहाँ बाकी धर्मों पे करने पे आपकी आंख खुलती है। आतंकवादियों के लिए 12 बजे खोल देंगे आप। जुबैर जैसे जो पूरे देश में भारत को बदनाम कर दिया, उसको 2 घंटे में जमानत दे देंगे। लेकिन मनीष कश्यप, जिसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है, इस समय तक 7 महीना हो गया वह जेल काट रहा है, उस तरह के राष्ट्रवादी पत्रकार जो सरकार से लड़ता दिखाई दिया, गरीब जनता, जिस संविधान गरीबों के लिए बना था, उस गरीबों की आवाज़ बनके और संघर्ष करता था, उसके लिए आप यह सुप्रीम कोर्ट थोड़े हैं। यहाँ तो बड़े बड़े लोग चाहिए ना। वो मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, उसके दादा भी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अब उसके दादा चीन की लड़ाई लड़े हैं, उसके पिताजी बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहे हैं। और एक तरफ तमिलनाडु के भाई ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए ना जिसके कम से कम 4-5 मंत्री भ्रष्टाचार में जेल में हो, मुख्यमंत्री के गर्दन तक भारत सरकार की एजेंसियों का गर्दन हाथ चला जाए। ये काम मनीष कश्यप के पिताजी नहीं करते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसके लिए नहीं है जिसके पिता बॉर्डर पे काम कर रहे हों, इस देश के लिए मर मिटे हों। ना 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 ना, यह नहीं होना चाहिए भाई। उनके लिए बना ही नहीं है, बना है जिनके लिए वो सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। गर्व करिए, पीठ थपथपाइए। ये मुद्दा था कि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। और बाद में कुछ पत्रकारों ने उदयनिधि स्टालिन का जो बेटा है उससे पूछा कि क्या तुम माफ़ी मांगोगे, तो कहा कि हम किसी सूरत में माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे जो हो जाए। वह भी सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार है। उसके सामने सुप्रीम कोर्ट को अब घुटने टेकना ही कहेंगे तो टेक लीजिए साहब। ले जाके कुछ फूल माला अक्षत दूब ले जाके जो हमारे वहाँ है, कुछ चरण पे चढ़ाइए और प्रसाद ग्रहण करिए उसका। तो शायद यह लोकतंत्र होगा, यह सम्मानित पद होगा, सम्मानित बात होगी, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत मानी जाएगी। और ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाना ही असली सच्चे लोकतंत्र का हितैषी है। मनीष कश्यप को जेल और उदयनिधि स्टालिन को खुली छूट, ये सुप्रीम कोर्ट का मीठा मीठा संदेश है। आप भी लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के साथ
सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यह फैसला जनता तो आप ही हैं, हम तो वकील हैं। हमारे जज आपके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हमारे जज आप हैं। तो जज साहब लोग अपना फैसला नीचे कमेंट में दे दीजिए, ताकि कम से कम बहरी सुप्रीम कोर्ट तक आवाज़ तो जाए। तुम कितना भी कहोगे कि हमारे खिलाफ मत बोलो, हम मुकदमा लिख देंगे, हम डरने वाले नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तुम जब भी इस तरह के काम करोगे तो हम आवाज़ उठाएंगे और ईंट से ईंट बजाएंगे। इसी के साथ तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।